नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आपका आधार कार्ड का ऑथेंटिकेशन इशू आ रहा है, ऑथेंटिकेशन प्रॉब्लम आ रहा है, तो भाई उसको आप कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हो, इस समस्या का समाधान आप कैसे निकाल सकते हो बस कुछ ही मिनटों के भीतर। ठीक है, तो देखिए काफ़ी आसान होता है इसका प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट निकालना। अगर आपका आधार कार्ड का ऑथेंटिकेशन इशू आ रहा है, जैसे कि मान लो आप राशन लाने का प्रयास कर रहे हो तो वो भी वहाँ पे आधार कार्ड ऑथेंटिकेट नहीं हो पा रहा है, या फिर आप आधार कार्ड के माध्यम से पैसे निकालना चाह रहे हो तब भी आपका आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन नहीं हो रहा है, या फिर आप आधार डाउनलोड करना चाहते हो, या फिर किसी भी और पर्पज़ के लिए आप आधार ऑथेंटिकेशन करने का प्रयास करते हो तब भी आपका आधार कार्ड ऑथेंटिकेट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इस प्रॉब्लम का समाधान करने के लिए आपको अपने फ़ोन के अंदर आ जाना है। ठीक है, अब फ़ोन के अंदर जैसे ही आप आइएगा तो यहाँ पे आपको अपने फ़ोन में गूगल या क्रोम ब्राउज़र को खोलना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही आप खोलिएगा उसके बाद आपको टाइप करना है SSUP, और टाइप करने के बाद इसे सर्च करना है, जैसा आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं SSUP। ठीक है, SSUP टाइप करने के बाद आपको सर्च कर लेना है। जैसे ही आप सर्च करिएगा दोस्तों, जो आपको पहला वेबसाइट यहाँ पे देखने को मिलेगा जो कि है आपका SSUP.UIDAI.gov.in। ठीक है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको आधार कार्ड के ऑफिशियल पोर्टल के ऊपर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। ठीक है, नीचे आने के क्रम में दोस्तों बहुत सारे आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे। इसमें से एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा ग्रीवांस एंड फीडबैक। ठीक है, ग्रीवांस एंड फीडबैक, आपको ग्रीवांस एंड फीडबैक के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ डिटेल्स को भरना होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे अपना नाम भरना है, फिर जो आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस मोबाइल नंबर को आप यहाँ पे डालिएगा। इतना करने के बाद यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है। यदि आपको ईमेल एड्रेस खाली छोड़ना चाहते हैं तो खाली छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें स्टार मार्क्स नहीं लगा हुआ है। ठीक है, जो भी फील्ड के अंदर स्टार मार्क्स लगा होता है उसे भरना अनिवार्य होता है, और जिस फील्ड के अंदर स्टार मार्क्स नहीं लगा है उसे आप खाली छोड़ सकते हैं, वो आपके इच्छा अनुसार है। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको अपना राज्य का नाम सेलेक्ट कर लेना है, जो भी राज्य से आप आते होंगे वो राज्य को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे राज्य सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको ग्रीवांस एंड फीडबैक यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे दो ऑप्शन है दोस्तों, सेल्फ और अदर्स। यदि आपका खुद का आधार कार्ड में ऑथेंटिकेशन इशू आ रहा है तो आप सेल्फ वाला ऑप्शन पे टिक करिएगा। यदि आपके किन्हीं भी सदस्य, परिवार में से किन्हीं भी सदस्य का, दोस्त या फिर भाई का अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो आप अदर वाले बॉक्स पे टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेल्फ सेलेक्ट करता हूँ। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के क्रम में एक ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है इंटर ग्रीवांस एंड फीडबैक टैब। ठीक है, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ऑथेंटिकेशन इशू। ठीक है, इस वाले बॉक्स पे आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद दोस्तों फिर आप नीचे आ जाइएगा। नीचे आने के क्रम में इंटर कैटेगरी टाइप आपको देखने को मिल रहा है, आपको कैटेगरी टाइप के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है गेटिंग एरर वाइल ट्राइंग टू ऑथेंटिकेट। ठीक है, गेटिंग एरर वाइल ट्राइंग टू ऑथेंटिकेट, आपको इस वाले बॉक्स पे टिक कर देना है। टिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है व्यू डिटेल्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट इफ़ एनी। तो यहाँ पे आपको अपना पुराना जो आधार कार्ड है उसे आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। इसके ऊपर आप क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन दे देगा। तो सेलेक्ट यहाँ से आप कर सकते हो, जैसे आपके फाइल्स के अंदर है, या फिर आप डायरेक्टली फ़ोटो खींच के भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे ही आप डॉक्यूमेंट को सबमिट करिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो 0% आपको देखने को मिल रहा है ये ऑटोमेटिकली आपका 100% हो जाएगा। ठीक है, फिर दोस्तों ये बड़ा सा बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स में यदि आप कुछ अपना कंसर्न या अपनी समस्या लिख सकते हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं तो लिखिएगा, अन्यथा आप इसे छोड़ सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो ऑथेंटिकेशन इशू है वो आप सिंपली लिख दीजिएगा, केवल ऑथेंटिकेशन इशू। ठीक है, इतना लिखने के बाद फिर आप नीचे आ जाइएगा। नीचे आने के बाद दोस्तों कैप्चा दिया गया है, इस कैप्चा को आपको भर लेना है। भरने के बाद यहाँ पे अगर कैप्चा समझ में नहीं आता है तो रिफ्रेश का भी बटन दिया गया है,
तो आप नया भी कैप्चा मंगा सकते हैं और फिर कैप्चा को डाल सकते हैं। जैसे आप डाल देते हैं दोस्तों, फिर आपको नेक्स्ट का वाला बटन देखने को मिल जाता है, ये ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएगा। आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट वाला बटन के ऊपर आप क्लिक करिएगा दोस्तों, आपको एक SRN नंबर मिलता है, सर्विस रिक्वेस्ट नंबर, ठीक है। उस सर्विस रिक्वेस्ट नंबर को आपको नोट डाउन कर लेना है कॉपी में या फिर कहीं पे भी। नोट करने के बाद दोस्तों आपको बैक आ जाना है। जैसे ही आप बैक आइएगा तो फिर आपको फिर से स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है और नीचे आने के क्रम में यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, चेक ग्रीवांस एंड फीडबैक स्टेटस। आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों जो आपको सर्विस रिक्वेस्ट नंबर मिला होगा, SRN नंबर मिला होगा, उसे आपको डाल देना है। फिर कैप्चा को भरना है और फिर आपको सबमिट कर देना है। आपका जो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन इशू का प्रॉब्लम का स्टेटस है वो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। और अपना प्रॉब्लम को एक बार आप ग्रीवांस को दर्ज करा देते हैं, एक बार समस्या को आप दर्ज करा देते हैं, उसके दोस्तों 7 दिनों के भीतर भीतर ही आपका प्रॉब्लम जो है यहाँ से सॉर्ट आउट कर दिया जाता है, आपके समस्या का समाधान निकाल दिया जाता है। हालांकि इसका आप स्टेटस को तुरंत चेक कर सकते हैं, लगातार आप चेक करते रह सकते हैं, 1 दिन के अंदर 2 दिन के अंदर। इससे आपको जो है अपना समस्या का स्टेटस पता चलता रहेगा कि भाई कहाँ तक ये पहुँचा है। हालांकि 7 दिनों के भीतर भीतर यहाँ से समस्याओं का समाधान निकल जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप आसानी से अपना अगर ऑथेंटिकेशन इशू आ रहा है तो आप यहाँ से अपना समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। बाकी इसके रिगार्डिंग किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न हो, कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में आप सभी दोस्तों से। तब तक वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।